अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमज़ा अली और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कंसिस्टेंसी के बारे में। किस तरीके से जो है हम अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से उसे मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने गोल को अचीव करने में, अपने गोल तक पहुँचने में। और यही एक वजह होती है जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ 10% लोग अपने गोल तक पहुंच पाते हैं, उसको अचीव कर पाते हैं और 90% लोग जो है वो नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि ये एबिलिटी बहुत ही कम लोगों में होती है कि वो अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ कर पाएँ, एक साथ उस काम को कर पाएँ। तो इसको किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से इससे फ़ायदा हासिल करना है। तो एक बात को आप समझें कि इंसान की ये फितरत होती है, हर इंसान में ये होता है कि वो एक काम को करके ना बोर हो जाता है। वो डेली उस काम को नहीं कर सकता, डेली वो एक खाना नहीं खा सकता, डेली कोई भी काम, चाहे वो खाने के मामले में हो, कहीं जाने के मामले में हो। एक इंसान अगर कहीं घूम के आया है, किसी म्यूज़ियम में घूम के आया है या किसी बिल्डिंग से घूम के आया है, तो वो किसी कंट्री से घूम के आया है, तो फिर उसका दिल नहीं चाहेगा कि वो दोबारा वहाँ जाए, या एक दो दफ़ा फिर वो चला जाएगा, लेकिन बार बार जाने का उसका मन नहीं करता। तो अपनी ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो काम करें जिसमें आप पैशनेट हो। क्योंकि पैशन ही एक ऐसा वाहिद रास्ता है जो कि आपको आपके हर काम में कंसिस्टेंसी को इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आप पैशनेट नहीं हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप उसको मजबूरी की वजह से कर रहे हैं या सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो कभी भी आप चाह कर भी आप उस काम में जो है कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी फील्ड आप चूज़ करें, कोई भी आप जो है पढ़ाई करें या कोई भी आप जॉब करें, कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें, तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि क्या उस काम में आप पैशनेट हैं, क्या वो काम आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है। और इसका एक बहुत ही आसान हल है अपने पैशन को जो है जानना, अपने पैशन को समझना, इंटरेस्ट को समझना, कि नेचर की तरफ से आने वाली सिग्नल्स को समझें। नेचर हर किसी को सिग्नल्स देती है, वो खुद आके बताती नहीं कि तुम्हारे लिए ये काम है, तुम्हारे लिए ये काम है। वो आपको सिर्फ एक सिग्नल देती है। सिग्नल बहुत से तरीके के सिग्नल्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है उस फील्ड में जाने के लिए आप आज गए, एडमिशन नहीं हुआ, कोई रुकावट आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो आप सिग्नल, उस नेचर की सिग्नल को समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है। और साथ साथ एक ये भी बात जहन में रखें कि जो काम आपके लिए होता है ना, उस काम को करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सी रुकावटें आती हैं। तो अगर जब बार बार रुकावटें आ रही फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं पूरी जोश के साथ, पूरी लगन के साथ, तो वो काम आपका है। ठीक है ना। और जो है जिस काम में हल्की सी कोई रुकावट आई, कोई परेशानी आई और फिर आपका दिल नहीं कर रहा उस काम को करने का, तो वो काम आपके लिए नहीं है। तो मैं एक पूरी वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा कि अपने पैशन को किस तरीके से पहचानें, किस तरीके से पहचानें कि आप किस काम के लिए बने, कुदरत ने आपको किस काम के लिए बनाया है। तो आज हम कंसिस्टेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखें, आप किसी भी काम को करते हैं ना, उसमें आप जितने भी ज़्यादा पैशनेट भी हों, फिर भी एक वक्त ऐसा आता है कि आप बोर होने लगते हैं। तो इसका एक सिंपल सा जो है वो सॉल्यूशन है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें। अब वो ब्रेक जो है कुछ घंटे का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। अगर आप जो है मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूँ, तो अगर मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ और मैं कुछ दिनों का ब्रेक ले लूँ, तो ये मेरे लिए एक अच्छा जो है तरीका हो सकता है उस काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करने का। लेकिन इतना भी ब्रेक नहीं लेना कि आप बिल्कुल जो है उस काम को भूल जाए। अगर मैं हफ्ते 2 हफ्ते का ब्रेक ले लूँ, तो फिर जो पीछे की चीज़ें मैंने पढ़ी मैं उसको भूल जाऊँगा और मेरे लिए ज़्यादा परेशानी होगी। तो 1-2 दिन का ब्रेक मेरे लिए जो है वो एक अच्छा तरीका है अपने काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से करने का। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो है कि आप ब्रेक लें। किसी भी आप काम को कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उस काम के लिए आप ब्रेक लें। और दूसरा जो तरीका है कंसिस्टेंसी को इम्प्लीमेंट करने का, कंसिस्टेंट रहने का, वो यही है कि आप उस काम में पैशनेट हो, उस काम में आपका इंटरेस्ट हो। जो तीसरा तरीका है कंसिस्टेंसी को जो है बरकरार रखने का, वो है कि आप कोई भी काम करें ना, तो उससे पूरी 24 घंटे ना दे दें, पूरा वक्त ना दे दें।
जो काम आपके लिए ज़रूरी है वो काम भी साथ में करें, और जो काम आप कर रहे हैं अपने करियर बनाने के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो उसको एक मखसूस टाइम दें। दिन के 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे इस तरीके से उसे टाइम दें। जो काम दूसरा ज़रूरी काम है, घर का काम है, बाहर का काम है, इधर कहीं जाना है आपने, तो वो काम भी साथ में करें। अगर आप किसी काम में पूरा दिन लगा देते हैं ना और कहते हैं कि भाई मुझे तो इससे जल्द करना है, तो याद रखें कि उस काम से आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे और फिर वो काम आपको करने का दिल नहीं करेगा। तो एक मखसूस जो है टाइम फिक्स करें और एक ब्रेकिंग टाइम फिक्स करें कि मुझे इतने देर काम करना है, इतने देर ब्रेक लेना है और फिर मुझे दोबारा काम स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा, होता क्या है ना कि जब हम ब्रेक लेते हैं ना किसी भी काम में, तो फिर वो ब्रेक लेने के बाद ना दिल नहीं करता और फिर माइंड में ऐसे सिग्नल्स आते हैं कि यार इतने दिन तो अब ये काम किया नहीं, अब दोबारा क्या फ़ायदा क्या करने का, दोबारा क्यों करें, दोबारा शुरू नहीं करें, बेकार में इतने दिन ब्रेक ले लिया। तो अपने माइंड को ये मैसेज दें कि इतना दिन जो ब्रेक लिया तो वो इसलिए था ताकि इस काम को आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से करें। अपने माइंड को मैसेज देना, हर काम में आप अपने माइंड को जब मैसेज देते हैं ना, तो याद रखें कि ये माइंड जो है वो आपके लिए बना है, आप इस माइंड के लिए नहीं बने। तो अपने माइंड को चलाना सीखें। कैसे चलाया जाता है? अपने माइंड को मैसेज देकर। मैसेज देने का भी एक पूरा प्रोसेस होता है कि आप किस तरीके से अपने माइंड को मैसेज देते हैं, किस तरीके से उसे अपनी बात मनवाते हैं। तो उसे आप अपने माइंड से ये कहें कि ये जो ब्रेक था, इस काम को जो है छोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि इस काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए था। अक्सर होता है, बच्चे की मिसाल ले लें तो बच्चा अगर सैटरडे संडे छुट्टी करता है ना, तो उसका मंडे को स्कूल जाने का दिल नहीं करता। तो ये बड़ों में भी होता है कि वो कोई काम जब कर रहे होते हैं और फिर उसे बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अब क्या फ़ायदा इस काम को करने का। ऐसा ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे सुबह आप उठे पूरे जोश के साथ कि अब जो है मैं पढ़ाई करूँगा, ये काम करूँगा। अब आप किसी और काम में लग गए, आपका आधा दिन गुजर गया, 3-4 बज गए शाम के। फिर आप कहते हैं कि अब तो आधा दिन गुजर ही गया, अब क्या फ़ायदा इस काम को करने। नहीं, ये जो 3-4 बज गए, ये जो इतने घंटे ज़ाया हो गए, कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है आपके पास उस काम को करने का। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपके पास जो है 10,000 रुपये पड़े हुए थे, आपके पॉकेट में 10,000 रुपये थे। उस 10,000 रुपये में से 100 रुपये आपके गायब हो गए, गुम हो गए, कहीं गिर गए। तो क्या आप ये कहेंगे कि मेरे 9,900 रुपये जो बचे हुए हैं इसका क्या काम, बेकार है, फेंक दो इसे? आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो अगर आपके दिन के 24 घंटों में से कुछ घंटे ज़ाया हो गए, कुछ घंटे आप काम नहीं कर सके, तो बाकी के जो घंटे, वो घंटे आपके तो काम के हैं ना, आप उसमें तो बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं अपने माइंड को मैसेज देने के, अपने माइंड को समझाने के आपका माइंड जो है एक काम में कंसिस्टेंट है। मिसाल के तौर पर अगर हम SIP की बात करें कि आप अगर जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस आपका, तो आपने हर महीने कुछ ना कुछ सेव करना है, कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इसमें भी बहुत से लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, वो 1-2 महीने इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर वो अपने ख़र्चों में उसको मिक्स कर लेते हैं पैसे को। तो फिर जो है आप लॉन्ग टर्म जो है पूरी प्लानिंग करें कि मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या जो है अच्छा किसी भी काम को आप करें ना, तो ना आप ये अपने ज़हन में बात ज़रूर रखें कि इस काम से आगे होगा क्या। हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है डोपामीन, ठीक है, और हमारे दिमाग के एक हिस्से को ज़रूरत होती है डोपामीन की, ठीक है। डोपामीन शायद एक केमिकल होता है, तो जो है वो हमारे दिमाग को चाहिए होता है वो डोपामीन। जब आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं ना, तो वो डोपामीन आपके दिमाग से रिलीज़ होता है और आपको एक सुकून मिलता है कि मैंने जो है शॉर्ट वीडियो देखी, मैंने आज इसका व्लॉग देख लिया। और जब आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे होते हैं ना, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो फिर वो आपका डोपामीन रिलीज़ नहीं होता। डोपामीन कब रिलीज़ होगा? वो 5-6 साल बाद, 2-3 साल बाद जाके रिलीज़ होगा, जब आप अपनी पढ़ाई से, जब आप अपनी स्किल से कुछ पैसे कमाने लगेंगे, जब आपकी लाइफ थोड़ी सेट होने लगेगी। तो आपका दिमाग कहता है कि मैं 3-4 साल वेट क्यों करूं अपने इस डोपामीन को रिलीज़ करने के लिए। तो भाई कोई ऐसा काम करता है जिससे फ़ौरन से डोपामीन रिलीज़ हो जाए। तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म के लिए जो है व्लॉग देखना शुरू कर देते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। मैंने आपको बता दिया कि कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहले
पॉइंट कर लें इस बात को। कंसिस्टेंट रहने के लिए जो है आपने अपने पैशन के लिए काम करना है, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना है। डेली थोड़ा थोड़ा काम करना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है। अगर आप हार्डली बेस पे काम कर रहे हैं तो थोड़े घंटे काम करें, थोड़ा घंटा ब्रेक लें, ठीक है। उसके बाद जो है अपने ब्रेन को मैसेज देना सीखें कि जो है आपका ब्रेन आपको ना चलाए बल्कि आप अपने ब्रेन को चलाएं। तो उसको मैसेज दे हर बात पे कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, अभी मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ, ये इसलिए सीख रहा हूँ, अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ इसलिए जा रहा हूँ। तो जब आप अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना और उसको मैसेज देने लगते हैं, उसको अपनी बात समझाने लगते हैं, तो फिर आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं किसी भी काम में। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।